खराब हो जाएगा, पट कहेंगे ननिया। तू लेना है अभी कुछ नहीं बोला। इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैमरा ऑन करो ना सब आप लोग। सब लोग कैमरा ऑन करिए तो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सिर्फ 2 लोगों ने कैमरा ऑन किया है, सब लोग का कैमरा ऑन करिए। कोमल, अनीशा, गौरव। अच्छा गौरव का है। सागर, सचिन। कैमरा ऑन करिए सब लोग। निधि। अरे ऋतिक शर्ट पहन लो। आप लोग को फॉर्मल ड्रेस में रहना है ना। वाला प्रॉब्लम भी हो गया। कॉम्बिनेशन परमुटेशन का ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। किसी को Yes, कोई ma'am. डाउट है तो बताओ। यस मैम, मैथमेटिक्स वाले में हाँ बताइए क्या है। वही जो वॉवेल साथ में लेना था और बाकी कॉन्सोनेंट को अलग। अच्छा उस केस में। चलो ठीक है, और किसी को कुछ। मैम सॉल्व तो किए हुए हैं पर आप बताई थी कि ये सही नहीं है। अच्छा सॉल्व किए हुए हैं, क्वेश्चन सही नहीं है, मैंने ऐसा कुछ बताया था। यस मैम। क्या सॉल्व किए हो बताओ तो। अच्छा लास्ट से कुछ क्वेश्चन था, क्या था मैम बताइए। आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए थे। तो मैंने देखा नहीं होगा, बताओ क्वेश्चन क्या था। कि in how many ways the word mathematics can be arranged taking vowels together। अच्छा ठीक, एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ, उससे रिलेटेड बन जाएगा। चलो ठीक है, यस मैम। मैथमेटिक्स का ही बता देते हैं या फिर कुछ और। चलो लैंग्वेज ही लो। जहाँ रिपीटेशन हो और वॉवेल्स का रिपीटेशन भी होगा और टर्म्स भी आ रहे हैं। चलो मैथमेटिक्स वर्ड से ही बता दीजिए ना मैम, एग्जांपल ही दे रहे हैं। चलो ठीक है। कितने वॉवेल्स हैं बताइए तो। ए बी ए आई, यही है ना। ठीक है, अब इन 4 का एक सेट बना लो। फिर से हम रीअरेंज करके लिखते हैं। ए डबल ए है, सो ए आपका आ जाएगा ई एंड आई, यही है ना। और भी वॉवेल्स हैं। नहीं ये इतना ही है। ठीक है, बाकी के क्या लेटर्स बच गए देखिए तो जरा। एम, टी, टी, एच, एच, एम, अगेन एम, ओके, टी, टी, सी, सी एंड एस। ठीक एस। है, अब काउंट करो इनको, एज अ सिंगल लेटर कंसिडर करना, और बाकी जो टर्म है वो बाकी का काउंट करो, ओवरऑल कितना आता है। दिस इज द फर्स्ट 2
1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, कितना परमुटेशन होगा बताओ, 8 टोटल कितना फैक्टोरियल बाय पॉसिबल 2 हुआ। फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, पहले तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन। इसको रिपीटेशन वाला टर्म नहीं लेंगे, ये सिंगल लेटर है। नेक्स्ट में रिपीटेशन कहाँ हो रहा है, देखो m रिपीट हो रहा है एंड t रिपीट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ठीक है, बताओ इसका ओवरऑल कॉम्बिनेशन इस पूरे का इतना होगा, यस मैम। इतना पॉसिबल पे। मैम ऐसे ही तो सॉल्व किए थे उस दिन भी, तो आप बताई थी कि 11 फैक्टोरियल 4 पूरा लेना होगा। फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो आप शायद बोल रहे थे गलत है ऐसा कुछ। ये कॉम्बिनेशन इसको लेने के लिए उस दिन मैम जब आप दिए थे तो बोले थे कि कि 11 फैक्टोरियल पूरा लेके कैसे करना है, और हम ऐसे ही बताए थे 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल रिपीटेड जो है, और नहीं, जो तो वॉवेल का ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। वैसे बनाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, ये इजियर वे हो जाएगा। वही तो इस दिन यही हाँ, बोले थे। और इसके साथ इसके बाद और क्या करना होगा, 4 फैक्टोरियल बाय 2 उसके बाद 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ यस मैम। मल्टीप्लिकेशन ये टर्म 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। हाँ, तो ऐसे कर लेंगे। मल्टीप्लाई मैम सब्ट्रैक्ट तब करते हैं जब मैम ये जब केस क्या हो कि वॉवेल ना आए, वॉवेल हाँ, रिपीटेशन ना ऑलवेज हो। टुगेदर ना हो, मतलब अगर हमेशा से कभी भी इस टुगेदर ना केस हो। में मैम टोटल का पहले निकाला जाता है परमुटेशन, उसके बाद पहले हाँ, हम सब फिर माइनस टोटल करेंगे। निकाल के उसके बाद सक्सेस को माइनस कर देते हैं तो अनसक्सेस आती है। हाँ, वही चीज कर सकते हैं। अगर उस केस में निकालना हो तो दोनों तरीके से निकाल सकते हो। अगर वैसे निकाले, मान लो नेवर टुगेदर का अलग कंडीशन आएगा, तो ऑलवेज टुगेदर में टोटल क्या आ जाएगा आपका, ऑलवेज टुगेदर का ये कॉम्बिनेशन है जो हमारा ये आ रहा है। हाँ ऑलवेज टुगेदर ठीक का है, ये हो गया। और आपका ओवरऑल ये जो मैं इस टर्म का, इस वर्ड का अगर लेते हैं तो क्या कॉम्बिनेशन आता है, 11 फैक्टोरियल बाई 11 2 फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 इनटू 2 फैक्टोरियल। हाँ। हाँ, 4 टाइम्स 2 फैक्टोरियल हो माइनस कर। जाएगा। उसमें से माइनस कर दोगे तो नेवर टुगेदर वाला केस आ जाएगा। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, कभी कभी ये आसान हो जाएगा, ऐसे ही ये कर लो, ज्यादा अच्छा है। वैसे भी निकालते हैं, जब आपका ओवरऑल निकालते हैं ना 11 फैक्टोरियल करके, हम दोबारा से उसमें वो ये चीज तब अप्लाई, डिवाइड करके जो निकालते हैं। ऐसे ही सही होता है, वैसा तभी हाँ, निकाला जाए जब अनसक्सेस पूछा जाता है तब। नहीं, हाँ, तो वैसे उस केस में निकालना ज्यादा आसान हो जाएगा, तो वैसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर इसी में प्रोबेबिलिटी टर्म इन्वॉल्व हो जाए तो तो प्रोबेबिलिटी में निकालना क्या होगा, किस बात का मतलब उसमें तो 11 प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। दिस बीइंग डिवाइडेड बाय, जैसे इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ तो जितना लेटर है उतना करके फैक्टोरियल बाय जितना बार रिपीट है वो ओवरऑल डिवाइड। परमुटेशन जो आएगा वो डिवीजन में चला जाएगा। मतलब आपका आ जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल जो आता है। 3 टाइम्स तो 2 वो आप 3 नहीं 4 टाइम्स हो जाएगा ना, देखो ना, ए वर्ड भी तो है इसमें, ए भी है 4 बार। ए भी है ना, एम रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, टी रिपीट टी हो रहा है, और क्या रिपीटेशन है, 3 ही बार रिपीट है मैम। 3 बार है अच्छा मैम, 3 ए है, हाँ भी 3 है, तो 4 2 फैक्टोरियल 3 टाइम्स 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैनेजमेंट का निकाल के देखिए तो मैनेजमेंट वर्ड से कितना, व्हेन ऑल द वोवेल्स कम टुगेदर, कितना वर्ड्स बन सकते हैं मैनेजमेंट से। कितने लेटर्स का वर्ड है, मैम 10 लीटर का वर्ड है। 10 है, चलो बना के देखो। मैम क्वेश्चन क्या है मैम, इसमें क्या करना है मैम? how many words can be formed from the word management when vowels always come together, या फिर when vowels are always together। इसका हो जाएगा मैम 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल।
7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अच्छा क्योंकि मैनेजमेंट है 1 1 2 3 4 5 6 7 यस मैम 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। चलो स्पेलिंग सब लिखे हो ना सही, कहीं वो भी गलत लिख दे तो पता चला सबका आंसर अलग आ रहा है। नहीं MANAGEMENT ठीक है MANAGEEM। चलो ठीक है। रिपीटेशन कितने वर्ड लेटर्स का रिपीटेशन हो रहा है? 4 वॉवेल है डबल है डबल 3 times 2 होगा ना 2 फैक्टोरियल। 3 times 2 फैक्टोरियल होगा। यस मैम 3 बार रिपीट है, ए 2 बार रिपीट है, ई 2 बार रिपीट है, एम 2 बार रिपीट है। एन रिपीट भी तो है, एम N रिपीट मैम है, देखो बोल नहीं हुआ। एम रिपीट हो रहा है, एन और एन भी रिपीट हो Yes, रहा ma'am, है। यस मैम एन हाँ yes, ए and भी रिपीट हो रहा है और ई भी रिपीट हो रहा है। यहाँ पे वॉवेल तो 2 4 ही है ना। वॉवेल्स मतलब भी 4 है। दो चलो ही ठीक हुआ है। ना, मतलब ए डबल है और ई डबल है तो मैम 2 ही हुआ ना। हाँ तो मतलब 2 into काउंट उसको 4 ही करेंगे, लेकिन फैक्टोरियल में डिवीजन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 जाएगा। फैक्टोरियल यस मैम। तो यहाँ पे कितना टर्म आ रहा है? अब सारा को कॉम्बो बनाओ, 4 लेटर तो हो जाएगा ये वाला, बचा वॉवेल वाला। कितना बाकी बच जा रहा है देखिए, काउंट करिए। 6 बच जाएगा मैम उसके बाद। 4 ये है और साथ में 6 हम नंबर के टर्म में लिख रहे हैं। 4 है ये और ये 6 है, और ये एक एज अ सिंगल वर्ड कंसिडर होगा, तो टोटल आपका 7 फैक्टोरियल आएगा। अब 7 फैक्टोरियल में देखो रिपीटेशन किसका किसका हो रहा है, वॉवेल्स को छोड़ दो। एम का हो रहा है और भी कुछ है एन, तो 2 फैक्टोरियल एम जा रहा है और 2 फैक्टोरियल एन जा रहा है। ये इतना होगा। साथ में अब आपको 4 फैक्टोरियल ये जो टर्म है उसके लिए देखना पड़ेगा, तो इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ गया। यही है ना। और ज्यादा इसमें ऐसे ही छोड़ दीजिए मैम, इतना सिंपलीफाई भी करता है। हाँ यहाँ पे छोड़ सकते हैं, बट इसको कब ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं आने वाला, बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। 2 2 करके आपका मैक्सिमम टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें आंसर नंबर के टर्म में भी दिया जा सकता है। अच्छा ये बताओ, कभी ये कभी भी ये जो परमुटेशन आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ सकता है क्या? फ्रैक्शन में कैसे आएगा? आ सकता है या नहीं, वही तो पूछना चाह रहे। नहीं आएगा? पता नहीं, ध्यान में नहीं है। पता नहीं, नहीं बोलो, सोच के बताओ। है पॉसिबल? क्योंकि मैनेजमेंट प्रोबेबिलिटी तो आता है, प्रोबेबिलिटी तो नहीं हमेशा आएगा। फ्रैक्शन में आ सकता है। परम्यूटेशन नहीं आएगा। परमुटेशन नहीं इज आएगा। नंबर ऑफ वेज यू आर डूइंग द सेम वर्क, यही है ना। जो भी मैनेजमेंट वर्ड लिख रहे हैं तो इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, ये क्या होगा, हमेशा नंबर ऑफ काउंट्स होगा ना, सो दैट कैन यस नेवर मैम बी इन वेस्ट तो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। जैसे सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन की भी बात करें तो कॉम्बिनेशन भी कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, सिलेक्शन ऑफ बुक्स, तो क्या अभी ऐसा हो सकता है 3.5 बुक आपने सेलेक्ट किया है? नो मैम। नहीं कर सकते। तो फ्रैक्शन में कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का रिजल्ट नहीं होगा, ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। ये भी एक ऐसा पॉइंट है, आपका आंसर कहीं ना कहीं कुछ गलत होगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात करेगा तो प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन में ही आता है। 0 और 1 आपका छोड़ के जो भी आएगा वैल्यू वो हमेशा फ्रैक्शन में ही होगा। 0 और 1 एक्सट्रीम केस है जहां पे वो नंबर में दिखता है प्रोबेबिलिटी, अदरवाइज हमेशा फ्रैक्शन होगा। 0 और तब होगा जो प्रोबेबिलिटी है वो इम्पॉसिबल है, जो कि कभी नहीं होने वाला, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, दैट विल नेवर हैपन। 0 कब होगा, इम्पॉसिबल इवेंट में होता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। और 1 कब होगा, जब सर्टेन है, 100% श्योर हो कि ये होना ही है, देन प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 1। ठीक है। सो 0 और 1 एक्सट्रीम केस है प्रोबेबिलिटी का, जहां पे वो नंबर होता है, अदरवाइज हमेशा वो फ्रैक्शन में होगा। और कॉम्बिनेशन और परमुटेशन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। यस मैम। मैम यहाँ पे मैम जैसे मैम मैनेजमेंट 10 वर्ड्स का है मैम, तो 4 हो गया वॉवेल और 6 हो गया कॉन्सोनेंट, तो पहला जो निकला है वो तो कॉन्सोनेंट पे निकला है, तो मैम 7 फैक्टोरियल कैसे होगा मैम? 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होना चाहिए ना। देखिए ये 6 है और ये पूरा लेटर को हम एक साथ एज ए सिंगल सेट कंसिडर कर रहे हैं ना, इसलिए ये टर्म आता है। जैसे पूरा वर्ड अगर लिखोगे आप इतना, तो इस पूरे सेट को मान लो 6 वर्ड ये अरेंज हो रहा है, एक वर्ड और तो है जो जहां हमेशा साथ में होगा, डबल ए और डबल ई,
तो ये तो साथ में ही है ना, भले उसको हम मिक्स करके मर्ज करके नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जब भी होगा एज अ सेट वो लिखा हुआ तो होगा ना, उस पूरे वर्ड में उसका भी कंट्रीब्यूशन है ना, यस मैम। तो इसलिए वो रहेगा। और उसका अलग से फिर आप इसका कॉम्बिनेशन कितने वे में लिखा जा सकता है वो अलग से सॉल्व कर रहे हो, वो तो ये इसका अरेंजमेंट है, ये इसका इंडिविजुअल अरेंजमेंट है, ये आपस में इंटरनल वे में इस बॉक्स के अंदर ही ये इतने वे में अरेंज होगा, लेकिन ये इस पूरे वर्ड का पार्ट रहेगा, इसलिए 7 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, यस मैम। चलो अब अगर ये हो गया है तो हम लोग प्रोबेबिलिटी पे स्विच कर सकते हैं ना। अब इसके सिवा और कोई तो डाउट है तो बताइए। डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी हो गया मैम, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खत्म। हाँ, इसमें तो इसी तरह का क्वेश्चन है। अब इसी में प्रोबेबिलिटी को इन्वॉल्व किया जाता है। अब प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे उसमें भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आ जाएगा, जैसे इसी क्वेश्चन में था ना आपका प्रोबेबिलिटी, अगर इसको इंक्लूड कर दिया जाए। प्रोबेबिलिटी में बेसिकली क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या सेट थ्योरी से ही रिलेटेड होता है। तो सक्सेस एंड सक्सेस लास्ट में ना आएगा। हाँ ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पे स्विच हो जाए, बताइए जल्दी से, या फिर इसमें कुछ भी है डाउट तो बताओ। अरेंजमेंट करने में, सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है? कार्ड्स वाला प्रॉब्लम था उसमें, क्वेश्चन था उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। किसी को भी कुछ है तो बताइए। कार्ड्स वाले में मैम शायद आप फेस कार्ड और ऑनर कार्ड क्या होता है ये नहीं बताए थे ना। हाँ बताया था ना, जो किंग, 1 किंग, जो हर सूट में आपका 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक और 1 एस होता है, इसी को बोलते हैं फेस कार्ड। बाकी जो भी होता है 2 to 10 नंबर्स होते हैं, और 2 to 10 ये काउंट करो, 9 कार्ड्स ये हो गए, 4 कार्ड्स आपका फेस कार्ड हुआ हर सूट में। ठीक है, ये 4 कार्ड्स फर्स्ट सूट में होंगे, जिसमें क्लब, स्पेड, हार्ट, डायमंड हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो क्लब में होगा ये पूरा सेट, एक स्पेड में होगा, एक हार्ट हार्ट में होगा, एक डायमंड में होगा। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये 4 जो होगा वो फेस कार्ड है, और बाकी जो भी है वो नंबर्स वाले कार्ड है। मैम तो मतलब नंबर 2 से 10 से जो है वो मैम नंबर वाला कार्ड हो गया। हाँ वो नंबर कार्ड है। जैसे अच्छा 52 मैम जो टोटल। हाँ बोलिए। यस मैम, जो हेड एंड टेल का आता है मैम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हाँ तो वो भी मैम कार्ड के मतलब फॉर्मूले पे ही बनता है कि उसका मैम, वो तो खैर सिंपल होता है ना मैम, हेड हेड एंड और टेल वाला टेल जो। में, हाँ वो तो सेट थ्योरी के बेसिस पे हो जाएगा। उसका मैम एक क्वेश्चन को एग्जांपल में बता दीजिए, कोई जैसे एक कुछ सिंपल, जैसे हेड। प्रोबेबिलिटी हेड टेल आने की, तो वो तो प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे ही ना। अच्छा वो प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे, हाँ ठीक। देखो क्वेश्चन, अब प्रोबेबिलिटी कोई बता सकता है प्रोबेबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम ही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। सिंपल जनरल लैंग्वेज में ये होगा। मैथमेटिकली, मैथमेटिकली भी यही बोल सकते हैं, और क्या बोलें। मैथमेटिकली भी सेम ही होगा। कुछ प्रोबेबिलिटी एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोला जा सकता है, जैसे 50% चांस है, ये मैथमेटिकली हो गया। जैसे मान लो आज बारिश होने वाली है या नहीं, यस मैम, जी ये हम लोग मैम। संभावना लगाते हैं मैम। हाँ तो वो 50% चांस बोलते हैं। अब अगर मान लो ये बोल रहे, किसी ने कहा 70% चांस है कि आज बारिश होने वाली है, किसी ने कहा 60% है, किसी ने कहा 10% है, और किसी ने यस कहा मैम 50% है, किस की बात को मानने वाले हो? मैम, वो सब तो लोग का संभावना अलग है ना अलग। मैम। जैसे मैम हाँ कोई दुकानदार दुकान खोलता है, संडे है तो वो अपने आप को संभावना बना लेता है हमें कि ना आज ये तो भी संडे ऐसे है, दुकान निकाला नहीं जा चलेगा। सकता है हाँ कि तो प्रोबेबिलिटी नंबर में मेजर करते हैं कि हाँ अनसर्टेनिटी कितना परसेंट हो सकता है। दिस इज ये कॉल्ड हम प्रोबेबिलिटी से मेजर करते हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन मान लीजिए मैंने अभी जो ऑप्शन दिया आपको, किसी ने कहा 10%, किसी ने 20%, किसी ने 75% कहा, किसी ने 50% कहा, आप किसी भी बात को मानेंगे? नहीं मानना, समझ में नहीं आ रहा है, किसकी बात माने? यस मैम। देखो, जो प्रोबेबिलिटी को हम लोग ऐसे एक्सपीरियंस के बेसिस से भी बताया जा सकता है। जैसे अभी शॉप का किसी ने एग्जांपल दिया था कि आज संडे है तो क्या होगा बताओ।
संडे है तो संभावना ये है कि दुकान नहीं चलेगा उतना, ऐसे 7/1 दुकानदार हो मास जाएगा। चलते बहुत हैं। ज्यादा शॉप पे लोग नहीं आने वाले हैं, दुकान हाँ। मतलब बंद ही रहेगा ऐसा मान के चलो। चलो ठीक है, ये किस बेसिस पे बता रहे हैं? या तो वो खुद ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बता रहे हैं या तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहे हैं, एक्सपीरियंस। यही है ना। अब देखो यस मैम। जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे एक्सपीरियंस का बहुत रोल है, लेकिन हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर देखें तो सबका ओपिनियन डिफरेंट होगा। कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, उनका हो सकता है कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहे हैं, हो सकता है एग्जैक्टली वही हो जाए। और कभी कभी एक्सपीरियंस की बात करें तो किसी के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बट उसने कुछ कहा है किसी कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो हो जाए, हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम वो एक्सपीरियंस वाला केस स्टडी नहीं करते हैं, जो हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी होता है। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी में हम क्या देखते हैं, क्या पॉसिबल फेवरेबल केसेस है। जैसे मान लीजिए एग्जामिनेशन वाला केस हम देख रहे हैं, अगर एग्जाम में सपोज एग्जाम दे रहे हो तो क्या ऑप्शन है, या तो पास करोगे या तो फेल करोगे, दो ही ऑप्शन है। ये दो ऑप्शन किसके बेसिस पे बताया जा रहा है, जो टू एक्सक्लूसिव केसेस हैं, ठीक है। या तो सक्सेस हो सकता है या तो फेलियर हो सकता है, यही ऑप्शन है ना। थर्ड भी कोई ऑप्शन होता है, थर्ड प्रमोटेड हो जाता है, लेकिन वो हमारे केस में आता नहीं है, क्योंकि बाद में फिर से तो एग्जाम देना ही पड़ेगा, पास तो करना ही पड़ेगा, है ना। पॉसिबल आउटकम मैम देखा जाता है। हाँ, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, जैसे मान लीजिए सक्सेस और फेलियर की बात कर रहे हैं, तो ये दो एक्सक्लूसिव केस है जो कि पॉसिबल है। अब इन दोनों में से क्या पॉसिबल है वो जब होगा तब पता चलेगा। कभी भी प्रोबेबिलिटी के केस में जो भी आप अनुमान लगा रहे हैं या फिर मैथमेटिकली जो भी डिराइव करके बता रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो इवेंट फ्यूचर में होता है हमेशा, और उसको आप प्रेजेंट में डिफाइन करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में यही होता है, जो भी इवेंट होने वाला है वो फ्यूचर में होगा, वो अभी नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा, पता है पास या फेल होने वाला है, लेकिन वो कब होगा, वो हमेशा फ्यूचर में होगा। कॉइन टॉस करेंगे, एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है, कॉइन टॉस करने वाले हो, क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन ये तब कब आए, कब कब बोलोगे आप, जब आप कॉइन टॉस करने वाले हो तब। अगर कॉइन टॉस कर दिया तो कुछ रिजल्ट तो आ ही चुका है, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, क्या होगा ऐसा या नहीं। अगर कॉइन टॉस हो चुका है होगा तो क्या मैम। होगा, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट हमारे पास होगा। तब हम ये अंदाजा नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अंदाजा लगाने का काम तब तक होगा जब आपके पास इवेंट जो है वो फ्यूचर में होगा, तो प्रोबेबिलिटी तो हमेशा फ्यूचर इवेंट के लिए ही निकालोगे। अब सक्सेस और फेलियर जो हम लोग डिफाइन करते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी को क्या कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, 1/2। ये 1/2 किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं, टोटल हमारे पास क्या केसेस हैं वो, और उसमें से सक्सेस जो फेवरेबल केस है वो क्या है, ये प्रोबेबिलिटी बताता है, जिसके बेसिस पे हम दो पॉसिबल आउटकम है तो कोई एक फेवरेबल है सक्सेस होने का, सक्सेस का ऑप्शन एक ही है तो आपके पास 1 और ये ऑप्शन 1, और जो फेवरेबल केसेस है सक्सेस, और टोटल पॉसिबल जो केसेस है वो 2, 1/2 है, ये प्रोबेबिलिटी बता रही होती है, ठीक है। अगर मान लो जैसे मैच खेल रहे हैं, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और मान लो जनरली क्या दिया होता है, एक ही कॉइन से टॉस होता है ना, दो कॉइन टॉस होता है, ये बताओ। यस मैम। दो कॉइन से टॉस वन करते कॉइन हैं, होता है। नहीं अच्छा, मैम, हाँ, जो वन हम कॉइन लोग होता है मैच मैम, में देखते उसमें हैं हेड या उसमें टेल 1 आता है। कॉइन टॉस होता है, 1 कॉइन टॉस होता है, यस मैम। लेकिन 1 कॉइन टॉस होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फेलियर ऐसा कुछ है। अब मान लो सपोज दो प्लेयर को, दोनों कैप्टन को हम दे देते हैं एक एक कॉइन, और दोनों के बेसिस पे, ठीक है, दोनों के आउटकम के बेसिस पे हम सक्सेस और फेलियर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा होगा तो क्या आउटकम आ सकता है ये बताओ, दोनों के कॉइन पे हेड हेड 1/2 फेस होगा आ ना। जाए, दोनों के कॉइन पे हेड हेड का फेस आ जाए, बोलो ऐसा हो सकता है। दो यस कॉइन मैम। दिया गया है, दोनों कैप्टन को दिया गया है एक एक कॉइन, और उन दोनों के बेसिस पे हम रिजल्ट डिफाइन कर रहे हैं। जनरली या- 1 कॉइन के बेसिस पे रिजल्ट डिफाइन करते हैं, हम दोनों यस के मैम। बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, कॉइन हेड और हेड आ सकता है। नेक्स्ट में क्या हो सकता है, मान हेड लो और हेड टेल आ और टेल सकता आ है, जाए, हेड और टेल आ जाए, ठीक है। दोनों टेल आ नेक्स्ट सकता है। टेल और हेड आ जाए, फर्स्ट प्लेयर पे मान लो इंडिया वाले पे, इसमें क्या हो रहा है, इंडिया का हेड आ गया और पाकिस्तान का टेल, इसका इंडिया का टेल आया और पाकिस्तान का हेड, ऐसा कॉम्बिनेशन आया। नेक्स्ट में क्या आया, दोनों का दोनों टेल। टेल आ जाए, ठीक है। अगर हम लोग
इसके बेसिस पे दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर इसमें कहा जाए कि अगर फर्स्ट जो प्लेयर है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो हेड हो तो इंडिया जीत रहा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी? ये दोनों फेवरेबल केस होंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाइन के फेस पे टेस्ट हेड कहाँ आया है, इसमें और इसमें, ठीक है। बाकी का दो ऑप्शन है जो दूसरे अपोनेंट को का सक्सेस के लिए ये है। अगर इसी में मान लो क्वेश्चन ये हो या फिर इसके बेसिस पे ये बोला जाए कि टेल हेड का कॉम्बिनेशन आएगा तब इंडिया जीतेगा है, क्वाइन मतलब जो भी, ठीक है। टेल हेड का कॉम्बिनेशन आया तो ये भी हो सकता है और हेड टेल का कॉम्बिनेशन आया ये भी हो सकता है। ये हम लोग क्यों करते हैं, कभी कभी हम लोगों के पास एक सिंगल ऑप्शन इस तरह का स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन नहीं होता, हमारे पास कंपोजिट फंक्शन होता है। मतलब मान लीजिए बहुत सारा फैक्ट्स है और वो सब मिल के हमारे सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। बहुत सारा फैक्ट है, वो सब मिलके एक सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है, तब हमारे पास आउटकम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा नहीं होगा हेड टेल का, सक्सेस फेलियर, जहाँ पे सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम है सक्सेस और फेलियर तो वही होगा। अगर दो से ज्यादा पॉसिबल आउटकम है तो क्या हो सकता है, और भी ज्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे मान लीजिए डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट में हम देखें तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है। डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट में क्या क्या होगा, 1 2 5 6 ये आएगा पूरा। इसमें अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 5 होगा तो क्या हो जाएगा, 1/6। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 Yes, क्या ma'am. होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 5 1/6, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर नो डाउट। अगर कुछ ऐसा हो कि अगर यहाँ पे मान लीजिए ये जो 5 ना होकर ये 4 से रिप्लेस हो जाए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 5 क्या हो जाएगा। सपोज किसी डाइस पे प्रिंट करना वो भूल गया है, 5 नहीं प्रिंट हुआ, 4 ही 2 बार प्रिंट हो गया, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 5 जो होगा वो 0 हो जाएगा। हाँ। अब ये 0 क्यों है, क्योंकि ये 5 वाला ऑप्शन उसमें है ही नहीं, और जो है ही नहीं वो आउटकम आ सकता है, नहीं मैम, नहीं आएगा। नहीं आएगा। जब नहीं आएगा, अगर ऐसा केस होता है उसी को हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, वो कभी नहीं हो सकता, जहाँ 0 प्रोबेबिलिटी होती है। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एक्सट्रीम केस की बात कर रहे थे, 0 होगा कब, जब पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर इसी में मान लो आपके पास ऐसा हो कि सारे डाइस पे सिर्फ एक ही नंबर हो 6, सारे डाइस पे जितने भी फेसेस है ना डाइस के, सब पे 6 हो, अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 6 क्या होगा, 6/6 हो जाएगा मैम। 6/6 होगा, और दैट इज 1। मतलब और कुछ आने का चांस ही नहीं है, 6 के सिवा और कुछ आ ही नहीं सकता, और 6 ही आएगा ये भी श्योर है। इसी प्रोबेबिलिटी को, ये एक्सट्रीम कंडीशन को आप सर्टेन प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, ठीक है। हेड टेल में सिर्फ ऐसा कॉम्बिनेशन हो, सिर्फ हेड और टेल ही हो अगर क्वाइन के दोनों फेस पे, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड जो होगा वो क्या हो जाएगा 1, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल जो होगा वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये कंडीशन एक्सट्रीम कंडीशन होगा और वो रेयरली पॉसिबल है। अगर आपको पता हो, मान लो सर्टेन ये वाला केस हो, तो आप प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, ये बताओ, कैलकुलेट करेंगे। डाइस के सारे फेसेस पे 6 ही लिखा हुआ है, अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की जरूरत है, नो मैम, है ही नहीं, possible क्योंकि नहीं। वो सर्टेन ही है, वही आएगा, तो हम कैलकुलेशन ma'am. करें क्यों, अपना सर दर्द क्यों करवाएं, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। और मान लो अगर ये 0 वाला केस आता है तब भी हमें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होगा वो तो आपका 0 to 1 होता है, बट मैक्सिमम केस में प्रोबेबिलिटी क्या लाई करने वाली है, कहाँ पे लाई करेगी, हमेशा 0 से ग्रेटर और 1 से लेस, क्योंकि ये दो एक्सट्रीम कंडीशन है जहाँ पे 0 और 1 आएगा। यहाँ पे इक्वलिटी भी डाल सकते हैं, 0 हो जाएगा तो वो इम्पॉसिबल और 1 हो जाएगा तो वो सर्टेन,
और इसके बीच में अगर प्रोबेबिलिटी होती है तभी हमें प्रोबेबिलिटी पढ़ने की जरूरत है, अदरवाइज हम प्रोबेबिलिटी का स्टडी करने का जरूरत ही नहीं है। कैलकुलेशन ये स्टडी इतना सारा कुछ हम करेंगे ही नहीं, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग देखते हैं, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन क्या करते हैं। जैसे मान लो अभी जस्ट हम लोग एग्जांपल ले रहे थे कुछ एक परमुटेशन से, अभी जस्ट अच्छा सी में वाला ले लो, चलो कुछ नहीं समझ में आता है। सी में से कितने वर्ड बनेंगे टोटल? टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे बताओ तो? कितने पॉसिबल वर्ड्स बन सकते हैं? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 जितना आएगा उतना 720 होगा मैम। 720 कॉम्बिनेशन या फिर 6 फैक्टोरियल लिख लो, चलो ठीक है। ये 6 फैक्टोरियल टोटल पॉसिबल वर्ड्स बन सकते हैं। अगर इसी में ये दे दिया जाए सारे वॉवेल्स आने वाले हैं एक साथ, तब कितने वर्ड्स बनेंगे? कितने वॉवेल्स हैं देख लीजिए तो, आई ए एंड ए, हाँ सारे वॉवेल्स एक साथ होंगे। तो सारे वॉवेल्स एक साथ हैं तो ये लेटर एक साथ एज ए सिंगल लेटर कंसिडर करेंगे हम। नेक्स्ट क्या आ गया? सी एम जी। कितने हुए टोटल? अब इसको ये कितने वे में पॉसिबल है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, बताओ। रिपीटेशन वाला ये 6 नहीं होगा ना, ये 3 लेटर्स के हैं। दिस इज द फर्स्ट लेटर, दिस इज द सेकंड लेटर। 4 अच्छा 3 into 4 3 देखो एक मिनट 4 ध्यान से। फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। हाँ 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये थर्ड लेटर है, ये फोर्थ लेटर है। तो ये कितने वर्ड वे में अरेंज हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल वे में। ये 3 जो है वो कितने वे में अरेंज होगा? 3 फैक्टोरियल वे में। तो सॉल्व करोगे ये रिजल्ट। अब इसी में प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑल द वॉवेल्स टुगेदर क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, ठीक है। यही चीज हम लोग कर रहे थे। वो परमुटेशन के बेसिस पे ऐसे हम प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर सकते हैं। तो जितना भी होगा सब उसी के केस में होगा। और ये जो बना है ये फॉर्मूला कहाँ से आया? जो अभी जस्ट हम लोग कर रहे थे कि फेवरेबल केसेस जो न्यूमरेटर में होता है वो फेवरेबल केसेस होता है, और जो डिनोमिनेटर में होगा प्रोबेबिलिटी के केस में वो टोटल पॉसिबल केसेस होगा। टोटल पॉसिबल केस या फिर टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका वो फैक्टर, इसी के बेसिस पे आप ये डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसी चीज को सेट थ्योरी के बेसिस पे किसी ने कहा था, ये परमुटेशन वाला है तो जितना भी परमुटेशन में हम लोग सॉल्व कर रहे थे एग्जैक्टली उस पे आपका ये फंक्शन डाल दीजिए डिनोमिनेटर में, तो डिफाइन हो जाएगा सबका प्रोबेबिलिटी। अब अगर सेट थ्योरी के बेसिस पे देखे तो मान लो एक पॉइंट टॉस कर रहे हैं, हमारे पास आउटकम क्या होगा? हेड और टेल, ठीक है। और एक डाइस थ्रो कर रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। तो 1 पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास होंगे 1 2 3 4 एंड 4 5 एंड 6 कभी कभी क्या करना 5 एंड 6, ठीक है। ये टोटल। अब इसमें पूछा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी जहां पे जो आपका सेकंड केस है या फिर फर्स्ट, ऐसा बोल दो हेड एंड 6 आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर हेड के साथ जो भी कॉम्बिनेशन आएगा नंबर्स का उसको आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल पहले कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा जो भी टोटल पॉसिबल है, क्योंकि साइमल्टेनियसली अगर हो रहा है तो हमेशा क्या करोगे, दोनों फंक्शन दोनों टर्म जो आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर दोनों इंडिपेंडेंटली होता है, जैसे मान लीजिए आप क्वाइन टॉस कर रहे हैं वो एक सेपरेट इवेंट है, डाइस थ्रो कर रहे हैं वो एक सेपरेट इवेंट है, तो दोनों में हमेशा एडिशन साइन डालेंगे। और दोनों फंक्शन अगर एक साथ कर रहे हैं तो ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे फंक्शन में, ठीक है। जो कि हम बताए थे पहले भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले में, दोनों अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, जैसे इसका सेट अलग है ये सेट अलग होगा तो आप एडिशन करने वाले हो, लेकिन अगर दोनों साइमल्टेनियसली अगर हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप जैसे अभी कॉइन टॉस करने वाले हम बोल रहे थे ना, दो अलग अलग दोनों कैप्टन को हम लोग एक ही बार कॉइन टॉस दे देते हैं, दोनों को कॉइन दे देते हैं और दोनों साथ में कॉइन टॉस कर रहा है,
तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आया था क्या हो गया था, मल्टीप्लाई हुआ था। बताओ ये, तो अगर इवेंट साइमल्टेनियसली होगा तो यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लिकेशन साइन होगा। अगर साइमल्टेनियसली अगर नहीं हो रहा है देन ये प्रोबेबिलिटी अलग कैलकुलेट होगी, दूसरी प्रोबेबिलिटी अलग कैलकुलेट होगी और दोनों को आप ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम आउटकम्स देखें जो कि पूरी तरह आपका सेट थ्योरी पे बेस्ड है, इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 1/2। 1/2 होगा। और टोटल पॉसिबल अगर इसका आउटकम्स देखें तो क्या होगा, हेड का कॉम्बिनेशन हेड एंड 1 ये आएगा, इस पे हेड फेस के साथ दूसरा क्या आने वाला है, हेड 2 हेड 3, इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता चला जाएगा। यही सब हो जाएगा मैम। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बन के आता चला जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके बताने की जरूरत नहीं है, बता दीजिए मैम। इसको भी बताना पड़ेगा। और चलो ठीक है, हेड के साथ आपका क्या मल्टीप्लाई करते चले जाओ इसका, इस सेट को, इस एलिमेंट को लीजिए और इसके सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, हेड 1 H1 H2 H3 H4 इसी तरह चलते चले जाओ। अप टू कहाँ तक जाने वाला है? 1/12 12 तक जाएगा। 12 कहाँ है, 12 नहीं है ना, 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे। यस मैम, कॉम्बिनेशन एलिमेंट बताएगा। हाँ ठीक है, तो ये 5 12 हो टाइम्स जाएगा। होगा। हाँ 12 टाइम्स होगा H6। अब इसी में पूछा जाए फर्स्ट फेस पे हेड कितने में आएगा, तो फर्स्ट फेस पे हेड कितने में आने वाला है, यही फेस आने वाला है, टोटल 6 और टोटल पॉसिबल 12 है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/2। अगर डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट में पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑड नंबर्स क्या हो जाएगा, डाइस थ्रो कर 3/6 नहीं 3/6 तो 1/2। 1/2 यस मैम। ठीक है, तो सेट थ्योरी पे बेस्ड जितने भी आपका रिजल्ट आने वाला है ना वो बहुत आसान है। प्रॉब्लम आपको जब भी होने वाली है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे होता है, उसमें जो प्रॉब्लम होता है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में आप कॉम्बिनेशन आराम से निकाल लोगे। अब अगर इसी में मान लो क्वेश्चन लिखो तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन लिखिए तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 king 3 jack 4 ace। मैम पहले आप प्रोबेबिलिटी का टाइप बताई नहीं, क्वेश्चन देने लगे। रुको तो पहले ये जो पढ़े हुए पहले उससे रिलेट करके हटा लेते हैं ना, ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, उसके बाद वो लिखेंगे। वो सब टर्म्स डिफाइन करने वाला है ना, जो पढ़े हैं पहले उससे रिलेट करके सारा सॉल्व कर लीजिए ना। मैम यहाँ पे बहुत सारे कॉमर्स के बच्चे हैं, उनको ये नहीं मालूम होगा इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, एक बार आपको वो बता देना चाहिए था ना। वो अभी प्रोबेबिलिटी वाला पूरा टर्म पढ़ेंगे तो हम लोग उसको डिफाइन करेंगे ना, सारा रैंडम एक्सपेरिमेंट और वो सब सारा टर्म क्या है, पहले ये तो कर लो जो पढ़े हुए हो उससे। ये तो अभी बताया हुआ है वो वाला पोर्शन है, जो इवेंट की बात हम कहाँ कर रहे हैं, इवेंट टर्म बोला है मैंने। टर्म्स को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, जो पढ़े हुए हैं उससे रिलेट करके बनाते जाइए, अपने आप बनता चला जाएगा सारा। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जिनका नहीं है मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, इसीलिए तो वो जो चीज पढ़ाए हैं बताए हैं सिर्फ उससे रिलेट करके बता रहे हैं। बताओ ये वाला कार्ड वाला केस पढ़ा था ना, किंग कितने तरह से आ सकता है, टोटल कितने किंग्स होते हैं कार्ड में, 4 है। और ये सिलेक्शन हम कर रहे हैं, 2 कार्ड्स का सिलेक्शन कर रहे हैं आउट ऑफ 4 कार्ड, तो क्या हो जाएगा 4C2। यस मैम। साइमल्टेनियसली अगर हो रहा है किंग जैक और एस साथ में आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन साइन। जैक कितने होते हैं 4, कितनों का कलेक्शन लेना है 3, तो 4C3 इंटू 4 एस है तो 4C4, दिस बीइंग डिवाइडेड बाय, ये कहाँ से आ रहा है टोटल